आप सबको जय मसीह रुपया। अगस्त महीने का पहला तारीख में आप हर एक का स्वागत है। नया महीना परमेश्वर ने अगस्त आपको देखने के लिए कृपा किया। अगस्त की तमाम ब्लेसिंग्स आपके जीवन में मैं देना चाहता हूं। परमेश्वर ने इस महीना में रखा हुआ सारी आशीष आपके जीवन में, आपके बच्चों के लाइफ में, आपका बिजनेस में, आपका जॉब में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के लाइफ में, उनका एजुकेशन में, आपका पारिवारिक जीवन में परमेश्वर लगातार ब्लेसिंग्स को देने वाले लिए। और जितने लोग का जन्मदिन है, प्रभु आपको खूब ब्लेस करने वाले और ताकि आपके लिए एक और साल परमेश्वर ने बना के दिया है। प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। और जितने लोग का एनिवर्सरी है, प्रभु आपको भी ब्लेस करने पाए। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। परमेश्वर आपकी शादी को स्थिर रखा, इतना यहाँ तक आगे भी परमेश्वर की अगुवाई में चलने पाए। परमेश्वर ने एक और साल आपके जीवन में बढ़ा कर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज कई लोगों का जीवन टूटा है, प्रेज़ द लॉर्ड, अकेलापन को महसूस करते हैं। पति चला गया होगा, पत्नी चला गया होगा, बड़ी दुख के साथ वो याद को संग्रह कर रहे हैं। कुछ लोगों का बच्चे चले। पिछले दिनों में हमने देखा नीट का एग्जाम्स का पेपर लीक के कारण से बच्चे सहन नहीं कर पाए। माता पिता ने इतना बड़ा कर लेके आया, कितना कष्ट सहन किया, कितने पैसे इकट्ठा कर पढ़ाया। और एमबीबीएस के एग्जाम्स के लिए हो सकता है उन्होंने लोन भी सब कुछ रेडी करके रखा होगा बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए, लेकिन बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए, दिल को रोक नहीं पाया, प्रेशर वो हालात को रोक नहीं पाए, अपने आप को खत्म कर दिया। अनेक परिवार दुखी है, उनके लिए प्रार्थना करना। यदि सोचना माता पिता बड़ा करके लालन पोषण करके अपना बेटा और बेटी को यहाँ तक लेके आए और वो संसार छोड़कर चले गए, तो वो लोग कहेंगे हम अभी जी कर क्या करेंगे, हमारा पैसा किस काम का, हमारा धन दौलत किस काम का। बड़ी दुख के साथ परिवार जीने के समय पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अनेक परिवार दुखी है। हो सकता है पति चला गया, पत्नी चला गया, बच्चे चले गए, या फिर पति पत्नी दोनों चले गए, बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना ताकि परमेश्वर उनके जीवन से दुख को हटाए, परमेश्वर वेदना को हटाए, वो याद को परमेश्वर हटाए, परमेश्वर का शालोम से भर दे। इन दिनों में उनका जीवन में कंफर्ट की जरूरत है, आश्वासन की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आश्वासन देने का है। आज नया महीना का नया तारीख, पहला तारीख में हम प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपका लाइफ को बदलना चाहता है। कुछ बातें हमारे जीवन में हम परमेश्वर के सामने सरेंडर करना जरूरी है। खास करके माता पिता से मैं अनुरोध है, अपने बच्चों को परमेश्वर पर सौंप कर रोज प्रार्थना करना। जैसे मैंने कहा, नीट के एग्जाम में अनेक लोग आत्महत्या किया। शत्रु कभी भी प्रवेश कर सकता, वो जरूरी नहीं अविश्वासी, विश्वासी बच्चों का जीवन में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप प्रार्थना करते रहना, अपने बच्चों को परमेश्वर में सरेंडर कर उनके लिए प्रार्थना करेगा तो शत्रु बच्चों पर अटैक नहीं करेगा। कहने का मतलब, बच्चों का मन कोमल होता है, शत्रु कभी भी अटैक कर लेता है। तो इस बच्चे मोहरे जल्दी बन जाते हैं। हम देखते हैं प्रार्थनालय में जाने के समय पर बच्चों के अंदर प्रवेश कर प्रार्थनालय में, चर्चेस में बच्चे रोते हैं, बदमाशी करते हैं। पुलिस चर्च को खलील करने के लिए अनेक प्रकार का कार्य बच्चों के अंदर होता है। शैतान उधर प्रवेश करता है और बच्चे जल्दी उसके अधीन हो जाते, क्योंकि वो बच्चे हैं, कोमल है। लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपको लेना जब तक वो परिपक्व नहीं हो रहा है। हम रिस्पॉन्सिबल है। यदि एक बच्चे को रेस करना जानते हैं, उसको प्रेस बढ़ाना जानते हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करने भी जानना चाहिए। अनेक माता पिता भूल कहाँ रहे हैं,
अपने जीवन में अपने बच्चों के पीछे पूरा जिंदगी लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करेगा तो बढ़ेगा नहीं, ब्लेसिंग्स उसके जीवन में नहीं आएगा, शत्रु के अधीन में होगा। इन दिनों में ऐसा ना होने पाए। हमारे बच्चों को परमेश्वर के सामने सरेंडर करना है। बुद्धि, ज्ञान, आयुष, आरोग्य देने वाला यहोवा है। वही सो हमारे बच्चों के ऊपर ऐसा बीतने ना पाए। परमेश्वर का सन्निधि में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, उनका जीवन उज्जवल होने पाए, शत्रु उनको अटैक ना करने पाए। हालेलुया। इन दिनों हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करिए, बच्चों का लाइफ के लिए प्रार्थना करिए, बच्चों के ऊपर अटैक नहीं होने पाए, क्योंकि परमेश्वर वो नादान है, वो इतना प्रेयर वॉरियर नहीं है, वो कमजोर है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी रहता है ताकि हमारी हमारी पगडंडी के पीछे वो भी चलने पाए, हमारी प्रार्थना को देखकर बच्चे हमें फॉलो करने पाए, वो भी प्रार्थना करना सीखे, वो भी आराधना करने सीखे। धीरे धीरे जब उसका स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ने लगेगा, उसकी आत्मा में परमेश्वर कार्य करेगा, वो भी परमेश्वर के साथ में एक मन हो जाएगा, तो शत्रु अटैक ना करेगा। हालेलुया। आज मेरा विषय यही है, यीशु कभी आपको नहीं छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर ने वादा दिया है, ये नया महीने का प्रॉमिस। यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप विधवा हो या विधुर हो या अनाथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन में वो लॉस हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी वो दोबारा आ नहीं सकता है। दुख के साथ, वेदना के साथ आप कई बार प्रेज़ द लॉर्ड कमरे में अकेले जाकर परिस्थिति के विरोध में आंसू के साथ रोए होगे, काश मेरा पति मेरे साथ होता तो, काश मेरा पत्नी मेरे साथ होता तो आज मुझे दुख उठाना नहीं पड़ता, आज मुझे प्रेस और ये बोझ उठाना नहीं पड़ता। मुझे बड़ा क्लेश हो रहा है, अकेलापन का जीवन, ये तन्हा भरा जीवन मुझे दुख में लेकर जा रहा है। मेरा घर में हमेशा बीमारी है, मेरा घर में परेशानी है, मेरा घर स्थिर नहीं है, मेरा खुद का मकान नहीं है। प्रेस मुझे हालेलुया एक अच्छा जॉब नहीं है, मेरे बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए। आज अनेक लोग ऐसे विचारों के साथ परमेश्वर के सन्निधि में आए, तो ये नया साल का, ये नया महीने का वचन आपके लिए है। प्रभु कहता है आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, परमेश्वर आपको अनाथ होने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। परमेश्वर पढ़ेंगे वचन, इब्रानी की पत्री 13 अध्याय उसका 5 कलम, हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 5। प्रभु का वचन ये कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कितना सुंदर वचन। सबसे पहली बात परमेश्वर कहता है तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। कहने का मतलब तुम्हारे अंदर लालच नहीं होना, लोभ नहीं होना। तो इस लॉर्ड फलाना भाई के पास फॉर्च्यूनर है, मेरे पास तो 2 व्हीलर ही है, मैं तो दिन रात प्रार्थना करता हूं गाड़ी के लिए, मुझे भी फॉर्च्यूनर चाहिए। परमेश्वर ने अभी तक नहीं दिया, कितने साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु ने अभी तक नहीं दिया। उड़ाने लगते, बलवा कर रहा है, अब परमेश्वर से बलवा कर रहा है। प्रियो, आपको इस संसार में कंपटीशन करने के लिए परमेश्वर ने नहीं भेजा है। परमेश्वर का जन इस दुष्ट लोगों के साथ कंपटीशन करने के लिए परमेश्वर ने आपको संसार में नहीं भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुष्ट फॉर्च्यूनर लेकर कभी खबर में जाने वाला नहीं है, ये दुष्ट 100 तोला सोना लेकर खबर में जाने वाला नहीं है। बॉडी जैसा लेके आएगा, प्रेषण उसके शरीर में जितना भी सब कुछ है अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार को हैंड ओवर किया जाता है। प्रेषण कॉफिन में भी वो सोना नहीं रखते, क्योंकि बॉडी तो नाशमान है, कम से कम सोना का तो कीमत है, बॉडी का कोई कीमत नहीं है। इसीलिए सब कुछ तुरंत उतार लेता है। लोभ, क्योंकि इसको नहीं डालना है। प्रेषण ये तो काम आएगा, वो तो चला गया, शरीर नाशवान। ऐसे नाशवान शरीर के साथ आप कंपटीशन क्यों कर रहे हैं?
ये नाश होने वाला शरीर की अभिलाषा क्यों बढ़ा रहे? नो डाउट प्रभु ने आपको जो ताकत दिया है, आप अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, और जो आपके जीवन की आवश्यकता है उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। लेकिन हम दूसरों को देखकर हम लोभी नहीं बनना है, इसलिए कहता तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। और दूसरी बात परमेश्वर सिखाता है, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंटेनमेंट। हमारी लाइफ में कंटेनमेंट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है आपका घर बड़ा छोटा होगा, 1 BHK 2 BHK, शायद एक अच्छा बेड भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर होगा तो भी आपके बच्चे ऊपर सोते हैं, आप नीचे सोना पड़ रहा होगा, कोई बात नहीं, बी हैप्पी। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक छत तो दिया है ताकि बारिश में मुझे दिक्कत नहीं है, गर्मी में दिक्कत नहीं है, ठंडी में भी मैं सो सकता हूं। 3 वक्त का खाना परमेश्वर ने आपको दिया है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? प्रभु यही तो सिखाता है प्रार्थना में, दिन भर की रोटी हमें दे। 3 वक्त का खाना यदि खा सकते तो आपसे ब्लेस्ड कौन है? मैं पिछले दिनों में भी संदेश में यही बताया, परमेश्वर कहता है संतोष लो। लेकिन आज कई लोग जो हालात में है उसमें खुश नहीं है। वो यही चाहते हैं मुझे इससे बड़ा घर मिले। अच्छी बात है, आप प्रार्थना करिए, आपकी अवस्था के अनुसार परमेश्वर आपको देगा। मैं ये नहीं कहता हूं एक घर के लिए प्रार्थना करना गलत है, खुद का भवन के लिए, वाहन के लिए प्रार्थना करना गलत है। आपकी जरूरत के अनुसार परमेश्वर आपको देगा। लेकिन हम परमेश्वर के सामने दूसरों को देखकर बलवा नहीं करना। दूसरों के कंपैरिजन में उसके समान मुझे उठना बोलेगा तो वो गलत है, वो पाप है। आपकी आवश्यकता को देखकर परमेश्वर आपके हालातों को देखकर जरूर मदद करेगा, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे बड़ा गारंटी आपको वही पुस्तक में, किसी व्यक्ति के हाथ में, किसी व्यक्ति का मुंह के शब्द में भी नहीं मिलेगा। आज अनेक पॉलिटिशियंस वादे बड़े बड़े करते हैं, मैं तुम्हारे लिए ये करेगा, वो करेगा, तुम्हारा लाइफ सेटल कर देगा। वही सब कुर्सी पर बैठने के बाद वो अपने बच्चों का लाइफ सेटल करते हैं, अपने घर परिवार को सेटल करते हैं, दूसरों को दिया वो वायदा मनुष्य को बेवकूफ बनाने के लिए। कौन सेटल होता है? लेकिन हमारा परमेश्वर तो कहता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हर परिस्थिति में आपके साथ रहना चाहते हैं, हर हालात में आपके साथ रहना चाहते हैं। हर गरीबी में परमेश्वर आपके साथ है, हर अमीरी में परमेश्वर आपके साथ है, हर बीमारी में परमेश्वर आपके साथ है, हर तूफान में परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन दुष्ट के साथ कोई परमेश्वर नहीं है, वो नरक में जाने वाला है। आपको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाने वाला है। हालेलुया। अब्राहम और लाजरस जो, हालेलुया, वो भिखारी था, उसकी कहानी आपको पता है। हालेलुया। धनवान व्यक्ति मरा, परमेश्वर वो पाताल में गया और लाजरस अब्राहम की गोद में बैठा। यही डिफरेंस, एक समय का आहार के लिए धनवान व्यक्ति के सामने हाथ फैलाकर रोने का समय पर उसकी आंखों के सामने से एक बार आंसू गिरा हुआ, लेकिन धनवान नरक में। लाजरस अब्राहम की गोद में है करके वचन कहता है। ऐसा तो परमेश्वर आने वाला समय में प्रभु देरी न करे, प्रभु जल्दी आने वाला है। हमको कंपटीशन में नहीं जाना, बल्कि हमको कंपटीशन ये करना है, हमको परमेश्वर के राज्य में जल्दी जाना है। उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए कंपटीशन करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा तन धन सब कुछ पवित्रता में रखने के लिए कंपटीशन में लड़ो, ताकि आप प्योर बने। हालेलुया। एक गोल्ड को जैसा प्योर करता है, वैसा प्योरिटी में आपका जीवन बिताने के लिए आप प्रयत्न कीजिए। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं,
त्यागे नहीं करके उतना बड़ा प्रॉमिस दिया है, तो याद रखना प्रभु आपके साथ है, वो कभी छोड़ने वाला नहीं है। इस महीना का पहला तारीख के लिए आपका ब्लेसिंग्स का वचन है, प्रभु आपको छोड़ने वाला नहीं। आपका पति को, आपका पत्नी को, आपके बच्चों को, इस हर एक को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। इस वचन की आशीष आपके जीवन में, आपका परिवार में, आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपका बिजनेस में फलन होने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों बंद करेंगे। यदा परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन तूने हमें दिखाया। अगस्त महीने का पहली तारीख का ब्लेसिंग्स तूने हमारे जीवन में दे, इसमें धन्यवाद। आज अनेक लोग ब्लेसिंग से वंचित है, दुख है, निराशा, बीमारी है, तकलीफ है, क्लेश है, समस्या उनके जीवन में है। लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर उनका बंधनों को तोड़, उनका जीवनों को बदल, उनके जीवन में तमाम प्रकार का समस्या परमेश्वर दूर करने पाए, हालातों को बदलने पाए, निराशा दूर होने पाए, डिप्रेशन दूर होने पाए, तमाम प्रकार का टेंशन उनके जीवन से जाने पाए यीशु के नाम से। जितने मैरिजेस में रुकावट है यीशु के नाम से बंधन टूटने पाया। जितने लोगों को डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए विधि दिया है, परमेश्वर को छुटकारा दे। इन दिनों में बीमारी हमारा अवकाश नहीं है। परमेश्वर का ब्लेसिंग्स हमारे परिवार में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुष्ट आत्मा की शक्ति को कैंसिल करता हूं यीशु नासरी के नाम से, बंधन को तोड़ता हुआ इन द नेम ऑफ जीसस। होने दो उसके जरिए आदर महिमा जलाल तुझे दे देगा। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आज आपको सब आशीष दे। यह महीना पूरा आपके लिए ब्लेसिंग्स का महीना होने के लिए मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से होने दे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।